सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दवा मुक्त समाज का 11वां वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज जिस विषय पर हम वीडियो बनाने वाले हैं वो विषय है डायबिटीज यानी शुगर का जो प्रॉब्लम है। आदमी ऐसा है जो डायबिटीज की बीमारी से परेशान है और न सिर्फ ये बड़ी उम्र के लोगों में, आजकल हम देख रहे हैं पीछे कुछ वर्षों से ये छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भी इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था जो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी और उसका शुगर लेवल था वो 625 था। 25 यूनिट के आसपास उसको रोज इंसुलिन लग रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, पीछे की जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो सबसे पहले तो थोड़ा आप लोग ये समझ लीजिए कि क्या कुछ किया जाए ताकि ये जो शुगर का प्रॉब्लम है अगर आपको हो गया है तो आप उसको मैनेज कर पाएँ। दवाइयाँ जो भी आप ले रहे हैं उनको आप लेते रहिए। दवाइयों के साथ साथ में क्या डाइटरी चेंजेस आप लोग करें कि शुगर की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आप बाहर आ जाएं। सबसे पहला काम जो आपको खाने पीने में करना है वो ये करना है कि जो भी आपका डाइट है दिन भर का, उसमें कम से कम 60 से 70% ग्रीन वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह के फल, किसी भी फल को छोड़ने का जरूरत नहीं है, सब तरह के फल और हरी सब्जियां, इनका उपयोग ज़्यादा कीजिए। पहला काम तो ये करना है। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं अपनी डायबिटीज से बाहर आने के लिए तो आप गेहूं को छोड़ दीजिए। जब तक आप गेहूं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गेहूं में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन है और ये जो ग्लूटेन है ये आपकी शुगर को कभी भी कम नहीं होने देगा। तो दूसरा काम करिए, गेहूं को बिल्कुल बंद कर दीजिए। गेहूं की जगह आप जौ की रोटी खाना शुरू करिए दोनों टाइम। तीसरा काम आपने ये करना है कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी की सारी चीजें भी अगर आप वाकई चाहते हैं, इंसुलिन पे है या जिनका 250, 300, 400 शुगर रह रहा है मेडिसिन लेने के बावजूद और वो चाहते हैं कि उनका ये शुगर लेवल खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपने खाने में से मिल्क प्रोडक्ट जितने भी है उन सबको निकाल देना चाहिए। फास्ट फूड हो गया, चीज वगैरह हो गई, मैदे के जितने आइटम्स हैं वो सारे के सारे आपको अपने डाइट में से निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप शुगर की प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। ट्रीटमेंट भी जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो भी तभी हेल्प करेगा जब आपका इनटेक बंद होगा। ऊपर से जो कुछ भी आपका जा रहा है खाना पीना, जब तक वो गड़बड़ खाना पीना बंद नहीं होगा तब तक शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डाइटरी चेंजेस आपने ये सारे करने हैं। इसके साथ ही साथ आपने सुबह शाम दोनों टाइम का वॉक जरूर करने का नियम बनाना है कि 15-20 मिनट की वॉक सुबह, 15-20 मिनट की वॉक शाम को करी जाए बैठ करके, या रात को सोते टाइम 10-15 मिनट जब भी आपको समय लगता है, दिन में 2-1 बार लंबी गहरी सांसें जरूर लीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखने में, क्योंकि ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम आते हैं सुजोग के ट्रीटमेंट पार्ट पे कि सुजोग किस तरीके से आपको डायबिटीज में हेल्प कर सकता है। देखिए 3-4 ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा अहम रोल रखते हैं। सबसे पहला उसमें लीवर का रोल रहता है, दूसरा पेनक्रियास का रोल रहता है कि अगर वो इंसुलिन नहीं बना रहा है तो शुगर का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी आपने खाया है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है इंटेस्टाइन, तभी भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके बाद में स्टमक, जहाँ पे आपके फूड की चर्निंग होती है, अगर वो भी प्रॉपर काम नहीं करता है तभी भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो शुगर के बढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल रखते हैं तभी भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हमें इन 4-5 जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग को ठीक करना पड़ेगा। जब इन 4-5 ऑर्गन्स की वर्किंग ठीक हो जाएगी तो शुगर हमारी ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा। डाइटरी चेंजेस जो बताए हैं वो आपने पहले दिन से शुरू कर देने हैं। उसके बाद आप ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पास लेके आओ बेटा, ये वाली जो जगह है हमारे हर फिंगर में, ये वाली जो जगह है हमारी लीवर की है, तो इस जगह पे 2-3 मेथी के दाने लगा करके एक टेप के साथ, और आप यहाँ पे लगाइए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन की जरूरत है, सीट लगा करके डेली उन पे प्रेशर दीजिए। दूसरा ऑर्गन है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास ये इस जगह पे हमारा पेनक्रियास है, बिल्कुल पास लेके आओ, ये यहाँ पे पेनक्रियास है, ठीक है। तो इस जगह पे भी 1 या 2 आप मेथी के दाने लगा करके, 2 मेथी के दानों के साथ यहाँ पे भी आप प्रेशर दे सकते हैं, उससे हम अपने पेनक्रियास को एक्टिवेट कर पाएंगे। तीसरा जो ऑर्गन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो यहाँ पे है। यहाँ पे 1 मेथी का दाना, जैसे आपने लीवर का और मान लीजिए पेनक्रियास का इधर लगा दिया है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन का या छोटी आंत का एक मेथी का दाना आप यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पे प्रेशर दीजिए। हाथ में ये तो थे फिंगर्स में, अगर हाथ में आप इसी काम को करना चाहते हैं तो ये जो हिस्सा है ये हमारे लीवर का है, इस पे आपने इस तरीके का प्रेशर देना है। यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है, तो जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले 20 बार आपने ये यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है तो इसको इस तरीके का प्रेशर 20 बार देना है जब भी खाना खाते हैं उसके 5-7 मिनट पहले, ताकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो इसको रिलीज कर पाए। ब्रेन का पॉइंट ये यहाँ पे है, ब्रेन का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। तो इस जगह पर अगर आप 1-2 मेथी के दाने लगा करके डेली प्रेशर देते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन है वो रिलैक्स्ड होने लगेगा, उसका एंजाइटी लेवल कम होने लगेगा, स्ट्रेस कम होगा, तब भी डायबिटीज को कम करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प होगी। ये तो था सारा सीड थेरेपी का ट्रीटमेंट कि सीड कहाँ पे आपने लगाने हैं। और अब हम आते हैं कलर थेरेपी के ट्रीटमेंट पे। कलर थेरेपी में हम इन ऑर्गन्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला हमें लीवर पे काम करना होगा डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो लीवर के लिए एक ग्रीन कलर का लाइन आप यहाँ से खींचना शुरू करिए, मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच से, और जो भी लाइन आप खींच रहे हैं बिल्कुल गहरी और एक सार होनी चाहिए। परमानेंट मार्कर से ही आपने ये लाइनें बनानी, अगर लाइनें हल्की रहेगी तो कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो लाइन एकदम गहरी रहे और दोनों ही हाथों में आपने ये लाइन अपने लीवर के मरीडियन पे बनाना है। दूसरा काम है जो आपने करना है वो है छोटी आंत पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, उसकी वर्किंग इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको भी हम एनर्जी दे रहे हैं। ये नाखून के इस कॉर्नर से आपने शुरू करना है करके और बिल्कुल नीचे तक जाना है। इससे आपका जो छोटी आंत है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जो कुछ भी खाया है वो अच्छे से बॉडी वो इंटेस्टाइन जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये उसका छोटी आंत का चक्रा है। यहाँ पर भी आपने रेड कलर का सर्कल बनाना है। उसके बाद में तीसरा काम हमें करना है जो हमारा पेनक्रियाज का जो जॉइंट है, जो इंसुलिन को रिलीज करने का काम करेगा, वो जॉइंट है आपका ये वाला जो जॉइंट है मिडल फिंगर में, ये जो जॉइंट है ये पेनक्रियाज का जॉइंट है। इसको आप चाहें तो ऐसा प्रेशर भी दे सकते हैं बार बार, अगर कुछ दाना नहीं लगा रखा, कुछ नहीं कर रखा तो इस जॉइंट पे पूरे पे प्रेशर भी दीजिए। और अगर आप कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कलर थेरेपी में आपने एक रेड कलर का डॉट आपने इस साइड लगाना है, दूसरा रेड कलर का डॉट आपने यहाँ पे लगाना है, जॉइंट पे ही रहना है, जॉइंट से इधर उधर नहीं जाना है, और तीसरा डॉट आपने यहाँ पे लगाना है, और चौथा जो इसका कंट्रोलिंग जो पॉइंट है वो आपने यहाँ पे लगाना है, एक ब्लैक कलर का। ये 4 डॉट अगर आप अपने दोनों हाथों में लगा देते हैं तो ये आपकी पेनक्रियाज की जो इंसुलिन की सिक्रीशन है उसको बढ़ाने में काफी आपका हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है शुगर को कम करने के लिए, उसमें किस तरीके से हम और इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं, उसमें आपने क्या करना है, ये स्प्लीन का मरीडियन है जिसके थ्रू पेनक्रियाज अपना एनर्जी लेता है। तो आपने क्या करना है, एक रेड कलर का डॉट आपने इस फिंगर के बिल्कुल इसका हाफ करते हैं तो यहाँ पे लगाना है, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लगाना है इस जॉइंट के 1/3 पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लगाना है। अगर ये 3 पॉइंट आप लगा देते हैं तो आप अपने पेनक्रियाज को बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट कर पाएंगे, और जैसे ही आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा तो आपका शुगर का जो लेवल है वो अपने आप नीचे आने लगेगा। पर मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगी कि जो भी ट्रीटमेंट करें एक बार में जैसे लाइंस खींच रहे हैं तो सिर्फ लाइंस वाला ही करिए, कलर की डॉट्स लगा रहे हैं तो सिर्फ डॉट्स ही लगाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा ट्रीटमेंट है जो आपकी हेल्प कर रहा है। जिस दिन आप ट्रीटमेंट शुरू करें उस दिन पहले आप अपना शुगर लेवल ले लीजिए, और 3 दिन तक ट्रीटमेंट करने के बाद चौथे दिन फिर से अपना शुगर लेवल ले लीजिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो 3-4 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं
इनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा माफिक आ रहा, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। फिर उस ट्रीटमेंट को आप 10 दिन करिए, फिर 10 दिन का ब्रेक करिए, फिर 10 दिन करिए। ऐसा करके 2-3 सेट आपको इस ट्रीटमेंट के लेने पड़ेंगे ताकि आप वास्तव में शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई और आपका सवाल है तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि हम एक दवा मुक्त समाज का निर्माण कर पाए, इसी के लिए मैं ये सारे वीडियोस आप लोगों के बीच में लेकर के आ रही हूँ। धन्यवाद।